pleasure to introduce today's chief guest and Mr. Vijay B. Patil sir. And now he is 52 years old and he is resident of Belgavi. Sir is analytical and a dynamic person, a respected, well-known and successful businessman in Belgavi. An excellent entrepreneur, and through his family business, he managed FMCG distribution of Hindustan Liver very professionally for over a decade. He has been associated with telecommunication like Micromax and Max Mobile and FMCG and construction business. Almost 7 years ago, he ventured into construction and recently brought to the Belgaum residence luxury apartments and bungalows with amenities. His local network and rich business experience will be assets for his company. And also, he has developed Vishal Constructions and gave Belgaum residents landmark projects like Sriram Apartments, Samruddhi Apartments, Chitragal project and many. Recently, after COVID-19, he is the president of Atharva Medical Aid Foundation and founder of Saksham YouTube channel and partner of VVP Food Factory. And as a good human being, sir has did lots of social service. One of that during lockdown period, COVID-19 May 2021, sir and his team provided free food for COVID-19 patients around Belgavi, and daily his team has delivered more than 500 kits. And if I continue, he has no list of social service and his foundation. And his journey is very inspiring to us, sir. And thank you for giving me this opportunity to explain about this amazing personality. Thank you. Now, without any further ado, we will turn the time over to today's keynote speaker, Shri Vijay Patil sir, to start with the session on entrepreneurship. बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। मणिप्र ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಪತಗುಂಡಿ ಸರ್, HOD ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಲ್ಗಲಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ केशव कुलकर्णी सर, डॉक्टर चिदानंद गविमठ सर, डॉक्टर अशोक सर, मिस्टर कलेश प्रताप. मैं तो तज्ञ नहीं हूँ, तज्ञ तो प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर सर सब आपको सिखाते हैं, और ना मैं वक्ता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ. तो आप जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए मेरा अनुभव मैं आज कथित कर रहा हूँ. सर गोविंद सर ने बता दिया कि आपका जो प्रैक्टिकल जो अनुभव है मैं आपके सामने रख रहा हूँ. आप ये डिग्री लेके जाने के बाद आपको कितना उपयोगी आएगा वो आप कितना लेते हो उसके ऊपर निर्भर है. मैं बचपन से स्कूल जाने के पहले और स्कूल जाने के बाद, जैसा कि सुबह मेरा 10:30 स्कूल चालू होता था और 5:30 तक क्लोज होता था. तो 10:30 के पहले मैं कुछ बिजनेस कर सकता हूँ वो मैं किया हूँ. जैसा कि मैच बॉक्स मैंने तभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब मैच बॉक्स और चिली ये दो सेल करता था. तब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया और एजुकेशन के साथ साथ मैं पैसे भी कमाने लगा. मेरा जो फी है मेरी माता पिताजी देते थे लेकिन वो कम पड़ता था. लेकिन ये मैच बॉक्स और चिली सेल करते करते वो फी भी भरना, उस टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में फी भी बहुत कम था लेकिन उतना ही भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था. लेकिन जैसा बोलते हैं ना कि कोकली जहाँ पे दिखती है वहाँ पे हम दिमाग लगाए तो वहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एजुकेशन की ही जरूरत
है ऐसा नहीं है, लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत है, चाहिए, क्योंकि समझने के लिए मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, ये समझने के लिए एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद सिर्फ सर्विस करना ही जरूरी नहीं है, तो बिजनेस भी कर सकते हो। जैसा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल और सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल आप स्टूडेंट हो, सर्विस जहाँ पे मिले वहाँ पे करना ही है, लेकिन सर्विस नहीं मिले तो अपना प्रैक्टिकली बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, बाद में जैसा 7th स्टैंडर्ड में जाने के बाद मैं मैच बॉक्स के साथ लॉटरी टिकट में बेचने लगा, तब मेरे पिताजी ने मेरे को एलोपैथिक मेडिकल स्टोर्स जो वहाँ पे मेरे को सर्विस भी लगा दिया, यानी कि मेरा इंग्लिश सुधरने के लिए। उनको मेरे पिताजी ने बोला ओनर को कि इनको सैलरी दे देना है, स्कूल जाने के बाद और आने के पहले, जाने के पहले वो यहाँ पे आएगा, काम करेगा और दवाई का जो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसको देख देख के सीख जाएगा। उनका ऐसा अपेक्षा था और वो उनका जो सपना था वो सही हो गया। उसके बाद मैं सर केशव कुलकर्णी की जो शॉप में मैं काम किया, कृष्णा मेडिकल, वहाँ पे मेरे को बहुत सीखने को मिला। उधर भी हाई स्कूल जाने के टाइम में सुबह और शाम और सैटरडे और संडे मैं काम करता था। उनका कोई टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि 9 बजे आना है, रात को 8 बजे जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे को उन्होंने बहुत उस टाइम में हेल्प किया, तो भी मेरी जिम्मेदारी समझकर मैं सुबह 7 बजे जाके उनकी दुकान पे पूरा झाड़ू पोछा काउंटर पूछना, और सर के घर शॉप के ऊपर ही था, तो उस टाइम में दुकान अकेला बोलता था, पूरा क्लीन करके जो भी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आता था मैं 99.99% ट्राई करता था कि पूरा दवाई सही निकालूं। पूरा दवाई सही निकाल के बाद में ऊपर घर जाके साहूकार को मैं दिखाता था, ये सही है कि नहीं देख लो, तो मैं पेशेंट को दे दूँ। तो वो सही बोलने के बाद उसका बिल करके मैं वो पेशेंट को देता था। साहूकार के यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखना मिला, मल्टी बिजनेस कैसा करना है। जैसा कि वहाँ पे उनका एलोपैथिक मेडिकल शॉप के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिकल भी था, होम्योपैथिक था और न्यूज़पेपर का एजेंसी था और एलोपैथिक का होलसेल भी बिजनेस था। हमको जहाँ पे टाइम मिला, जहाँ पे कोई नहीं आया तो साहूकार बोलते थे तुम होम्योपैथिक में जाओ या आयुर्वेदिक में जाओ या होलसेल में जाओ। जो भी काम आता था हमारा घर का काम समझकर, मैं नौकरी समझकर कभी काम नहीं किया वहाँ पे। वैसा उनका मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट था। और उसके बाद मैं 1987, 85, 86 को मेरा SSLC हो गया। 1 ईयर कॉलेज में जाने का ट्राई किया, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। मैं कॉलेज छोड़ के मेरा लॉटरी टिकट का दुकान एक मंदिर के कट्टे पे मैंने स्टार्ट किया। और जो भी मैंने सर्विस किया है या मैच बॉक्स बेचा है या लॉटरी टिकट बेचा है, उसके ऊपर मैं जरूर प्यार किया हूँ। जो भी मैं काम करूँ बढ़िया अच्छा क्लीन किया है, उसके ऊपर मेरा पूरा प्रेम डाल के, मेरा कॉन्फिडेंस देके मैं वो 1987 में मेरा एक लॉटरी टिकट का छोटा सा दुकान चालू किया। लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। मैं जिंदगी में सपने बहुत बड़े रखता हूँ। सपना बड़ा देखने के लिए कुछ टैक्स नहीं लगता, कुछ माइनस नहीं होता, हुआ तो प्लस ही होता है। तो मेरा जिंदगी में मैं बड़े बड़े सपने देखा हूँ। उस छोटे दुकान में मंदिर के कट्टे पे बैठ के भी मैंने वहाँ पे रिटेल के साथ साथ होलसेल भी चालू किया। और होलसेल चालू करने के बाद मेरा इतना सक्सेस हो गया कि बहुत बढ़िया सक्सेस हो गया। जहाँ पे मंदिर के ऊपर मैं बैठता था वहाँ मंदिर सुबह रोज 5 बजे उठ के मैं पूरा क्लीन करके पानी भी सब मार के स्वच्छता रखता था।
कि एक मेरे को गुरुजी ने बोला था कि जहाँ पे आप पैसा कमाते हो, जहाँ पे आप नौकरी करते हो, तो वहाँ पे स्वच्छता रखिए। तो वो स्वच्छता मैं वहाँ से शुरू किया। सुबह 5 बजे उठ के, बाद में 7 बजे मेरा दुकान शुरू होता था सुबह। तो मैं भगवान के पास उस टाइम में सिर्फ नमस्ते करना और अगरबत्ती लगाना उतना ही पता था। भगवान मांगे तो देता है, वो मेरे को बाद में मालूम पड़ा। तो 1990 में मेरा जो लॉटरी टिकट बेचने का जो होलसेल काम था, उस टाइम में मेरा भांडवल बहुत कम था। तो भगवान जी जो भूवराह मूर्ति भगवान जी हैं, तो उनके मंदिर के कट्टे पे बैठने के टाइम में मैं भगवान जी को रोज अगरबत्ती लगा के मैं भगवान जी को बोलता था कि मेरे को 25,000 रुपीज़ का कहाँ से तो मिला, तो मेरा जो होलसेल में जो कमियाँ पड़ रही है उसको मैं भर सकता हूँ। तो 6 महीने में मेरे को एक जो बचा हुआ टिकट जो सेल नहीं हुआ, ऐसा ही मानसून था, मानसून के टाइम में थोड़ा टिकट मेरे पास बचा, जितना सेल हो गया उतना हो गया था। लेकिन बचे हुए टिकट में 1990 में 15 लाख रुपीज का लॉटरी लग गया। वो मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको कि जो भी कुछ भी काम करिए उसका लगन, प्रेम और विदाउट टाइम, ऐसा नहीं कि टाइम के हिसाब से काम करोगे तो आप सर्विस करोगे। बिना देखे टाइम आप काम करोगे तो एक ना एक दिन आप बिजनेसमैन हो जाओगे। और जैसा अभी मैंने बता दिया कि HLL हिंदुस्तान लीवर का में हमारे पास FMGC एजेंसी था। हमने जब उनको डायरेक्ट बात किया हिंदुस्तान लीवर से कि हमको एजेंसी दे दो, तो उन्होंने आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, इसीलिए हम एजेंसी आपको दे नहीं सकते, क्योंकि एक नामवंत कंपनी है। तो अभी मेरे को तो वहाँ पे टारगेट करना ही था, एजेंसी लाइन में आना ही था, ये मेरा मन से टारगेट था। इसलिए जो भी एजेंसी मिलता है वो ले लिया। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, बाद में कुछ डिफिकल्ट आ गया तो उसको सॉल्व करता हूँ। स्टार्ट करने के पहले प्लानिंग मैं करता नहीं, आज स्टार्ट करना है, बाद में डिफिकल्टी आता है, वैसा एक्सपीरियंस सीखते जाता हूँ। तो मेरा फर्स्ट एजेंसी था सूर्या ट्यूब एंड बल्ब का, वो कोई नहीं ले रहा था, इसीलिए मेरे को मिल गया। लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान से मेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक्सपीरियंस मिला। हर दुकान में मेरा नाम हो गया, विजय एजेंसी का अच्छा सर्विस है, ऐसा जगह में नाम हो गया। उसके कारण विप्रो का एजेंसी मेरे को मिला। विप्रो संतूर सोप आपको पता है रहेगा सबको, वो बड़ा कंपनी का मेरे को एजेंसी मिला। उसमें हम नंबर 1 थे। वो देखे जो मेरा टारगेट था, वो हिंदुस्तान लीवर, वो खुद होके हमारे पास एजेंसी देने के लिए आए। कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी आपको पूछता नहीं डिग्री क्या है। मेरा कहने का क्या है, सूर्या ट्यूब एंड बल्ब विप्रो का सर्विस अच्छा होने के बाद आपको खुद होके, जो हमको नहीं बोल दिया था, वो खुद होके हमारे पास चले थे, आ गए और हम उधर सक्सेस हो गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर ही हम कर्नाटक राज्य में हिंदुस्तान लीवर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में फर्स्ट नंबर आया था। हर साल हमको इंसेंटिव कंपनी से मिलता था, बोनस मिलता था। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, जो भी काम करो लगन से, प्रेम से, टाइमिंग देखे नहीं। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। मेरे ऑफिस में, मैं अभी रियल एस्टेट में आ गया हूँ, लेकिन रियल एस्टेट में भी मेरा ऑफिस में वॉल क्लॉक नहीं है।
कोई टाइमिंग देख के काम हमारे ऑफिस में कोई करता नहीं। साइट सुपरवाइजर, इंजीनियर रहने दो या मैनेजर रहने दो या कस्टमर रिलेशन रिलेटेड ऑफिसर रहने दो। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सुबह 7 बजे भी समझो कहाँ कौन सा साइट पे स्लैब है, तो हमारे लोग 6:30 अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जाते हैं, पूजा का सब व्यवस्थित सारा इंतजाम करते हैं। मेरे को 6:45 फोन करते हैं, सर 7 o'clock को कंक्रीट का गाड़ी आता है, आप पूजा करने के लिए आइए। और वो सुबह 7 बजे शुरू जब होता है काम, रात को जब पूरा स्लैब होने के बाद रात को 10 बजेगा, 11 बजेगा, उधर से हमारा कोई सुपरवाइजर हिलता नहीं। उधर ही ब्रेकफास्ट आता है, उधर ही लंच आता है। कोई बोलता नहीं सर मैं 5 बज गया, मैं निकल जाता हूँ घर पे। वो मैं 2003 में जब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया, ऐसा नहीं कि प्लान करके, कंसल्ट करके, किसी से पूछ के, बहुत बड़ा स्टडी करके मैं आया नहीं। ऐसा ही मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास कॉपी पीने के लिए आया। तो मैं बोला आप आजकल क्या कर रहे हो? तो वो कंस्ट्रक्शन में थे, बिल्डर थे। नहीं एक साइट अधूरा पड़ा हुआ है, फाइनेंस के कारण मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे मन में क्या पता नहीं, मैं बोला चलो कॉपी पी लिया और तुरंत हम वो साइट पे चले गए। 2003 में वो साइट पे जाने के बाद मैं उनको पूछा इस पूरा काम करने के लिए, पूरा फिनिश करने के लिए कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने एक अमाउंट बोल दिया। मैं बोला आज से ही काम चालू करो। कितना मुनाफा आता है, कितना लॉस आता है, कितना सेल होगा कि नहीं होगा, कुछ प्लान नहीं। मैं बोला काम आज से शुरू करो, क्योंकि मेरे को उसमें तजुर्बा नहीं था। तजुर्बा आने के लिए एजुकेशन में तो ये जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी के हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा। दोनों एक्सपीरियंस नहीं था। तीसरा एक्सपीरियंस क्या है? पैसा डालो और एक्सपीरियंस ले लो। वो काम विदिन 6 मंथ में हमने पूरा कर दिया। तो मेरे को उत्साह आ गया वो काम करके कि बाबा हम सिविल इंजीनियर नहीं रहे तो क्या हो गया, हमको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल गया। उस कारण से दूसरा एक प्रोजेक्ट मेरे को आ गया। बेलगाम में फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे लॉबी है, सबको कार पार्किंग है। बेलगाम में अभी तक उस टाइम में 2004-05 में कोई नहीं दिया था। तो मेरा एक ड्रीम ही अलग था कि हट के कुछ करना है। जो डेटा है वैसा ही देंगे तो आप कॉम्पिटिटर हो जाओगे। आप कॉम्पिटिटर जिंदगी में कभी नहीं होना है। जिंदगी में आपके साथ ही आप कंपटीशन करना है, दूसरों के साथ नहीं। दूसरों के साथ करोगे तो कमियां हो जाएगी, खुद के साथ कंपटीशन करोगे तो इससे बेटर। जो मैंने अभी पहले जो श्रीराम अपार्टमेंट था वो कंप्लीट करने के बाद समुद्री अपार्टमेंट किया, उसमें जो बेलगाम में कोई जो नहीं दे रहा था उसको दे दिया, जैसा कि लॉबी और कार पार्किंग। तो वो सक्सेस हो गया। उसके बाद बहुत बड़ा उत्साह आ गया। तो बड़ा हम सृष्टि अपार्टमेंट करके हमने स्टार्ट किया। बेलगाम में फर्स्ट प्रोजेक्ट लार्ज स्केल में, उधर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्टी लॉन, सब कुछ वो पे दिया। सबको कार पार्किंग, लॉबी, और वो हमारे बेलगाम में लैंडमार्क प्रोजेक्ट हो गया। मुनाफा कितना है वो हम बाद में देखना है, पहले अच्छा प्रोजेक्ट करना है। सब मेरे प्रोजेक्ट में ब्रांडेड रहता है। सेकंड काम मैं करता नहीं हूँ। और वहाँ पे भी हम सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इन टाइम में हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बेलगाम में वो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बन गया। वैसे ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनते बनते संस्कृति पाम्स जो नॉर्थ कर्नाटका में बेस्ट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ कर्नाटका, क्रीडा कर्नाटका ने हमको अवार्ड दे दिया। उसके बाद अभी अभी फिनिश किया हम 2015 में स्काई पार्क प्रोजेक्ट। आप कभी भी स्टडी के लिए आइए, देखने के लिए सर के साथ के पास एड्रेस एंड मेरा फ़ोन नंबर लीजिए।
जो आपको नॉर्थ कर्नाटक में ऐसा प्रोजेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2012 में हमने स्टार्ट किया था वो स्काई पार्क प्रोजेक्ट इन हाइटेड बिल्डिंग फर्स्ट टाइम। विशाल का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो 70% जगह ओपन है, ओनली 30% के ऊपर हमने बिल्डिंग बना दिया है और 70% जो जगह ओपन है उसमें हम बच्चों को खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड और ध्यान करने के लिए बड़ा लॉन, बड़ा फंक्शन हॉल, स्विमिंग पूल, वेलकम गार्डन। और देखो मैं जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हूँ, मैं वो तो पहले जो टेक्टर किया वहाँ पे हमने किया नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन जब मैं शुरू से शुरू कर दिया तब हमारे हर प्रोजेक्ट को रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमको तो हमारे कुएं को और हमारे बोर को तो पानी तो रिचार्ज होता ही होता है, लेकिन अगल बगल वाले लोग भी बोलते हैं सर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है इसलिए हमारे बोर को और हमारे कुएं को भी पानी आ गया। वो लोग क्यों बोलते हैं कि हम जो भी काम करते हैं हम साइड पे बोर्ड लगाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग डन हियर, तो अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो ऐसे करते करते अभी कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा है। मेरे हाथ के नीचे जो मेरे सर्विसमैन जैसा हमारे यहाँ पे सर्विस करते हैं कोई सर्विस जैसा काम नहीं करता है, लेकिन उनको मैं तो वही बोला था 2003 में स्टार्ट करने के टाइम में, मैं जब एंट्री हो गया मेट्रो लाइन में तब मैं उनको बोला था कि हमारा घर जैसा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसा केयर लेते हैं वैसा ही सारे लोग ये अपना ही घर हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना केयर आपको देना है। तो वो लोग तब मेरी भाषा जाने और वो हमारे एक ग्रुप के सदस्य हो गए। हमारे यहाँ पे कोई वर्कर करके काम नहीं करता है, एक विशाल ग्रुप का एक सदस्य करके काम करता है। तो ऐसे टाइम में मेरे को ज़्यादा टाइम मिल रहा था, ज़्यादा टाइम मिलने के बाद कुछ सोशल वर्क हाथ से हो गया। सोशल वर्क अभी करते रहा हूँ, जैसा कि शांताई ओल्ड एज होम है हमारा वीडियो के आगे, वहाँ निराधार लोगों के लिए हम फ्री सब कुछ वहाँ पे रहने के लिए देते हैं, खाने पीने के लिए दवाई का सारा इंतजाम है। उसके बाद हमने विद्या आधार जैसा गति बेच के गति लोगों से हम कलेक्ट करते हैं बेलगाम से, पूरा घर से, दुकान से, और वो बेच के और बच्चों का जो फी है, जो भी एजुकेशन के लिए जो सहाय चाहिए तो वहाँ से हम उनको सहाय करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसे करते करते मैं आ गया हूँ और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे को अभी कंस्ट्रक्शन तो मैं कर रहा हूँ, हर कुछ करना चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते मेरे को थॉट आ गया कि इडली फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में थॉट ही आ गया, मैं इडली करना बेचना वो नहीं आया, इडली फैक्ट्री बनाएंगे। तो मैंने बोला कि अरे यार तो इडली तो बहुत बढ़िया है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, बूढ़ों को भी अच्छा लगता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है, तो क्यों ना शुरू करें। तो हमने शुरू किया। एक साल में हमने सक्सेस होके दिखाया। आज आप डॉक्टरी कॉलेज के पास, आरपीडी कॉलेज के पास हमारा थिंद्री कन्नड़ थिंद्री वर्ड थिंद्री वो नाम से हमने इडली का चालू किया है। आज मेरे पास 20 सेल्समैन हैं, सुबह 6:30 को रेडी लेके इडली वड़ा और सेट डोसा लेके घर घर जाके सेल करके आते हैं। एक उनको हम पवा दिया है और बैटरी का 2 व्हीलर दिया है। तो हमारे पास आज 60 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनको 5,000-4,000 कमीशन भी मिल रहा है। उनको मिनिमम 12,000 से लेके 25,000 तक पर मंथ कमीशन मिल रहा है उनको। वो भी आज सुबह 6:30 जाते 11 o'clock को क्लोज होता है सुबह, और 11 बजे के बाद हम कुछ वो सब्जी बेचते हैं या वहाँ पे तो सर्विस करते हैं, वो अलग पेमेंट उनको मिलता है। तो सोचना क्या है कि जो भी करना है, जो नहीं मिले वो किया तो आपके साथ कॉम्पिटिटर कोई नहीं रहेगा, आप खुद के साथ कॉम्पिटिटर हो जाओगे। तो
जो जो मेरे मन में आ गया, वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये थॉट ही नहीं आता, पहले वो काम हम शुरू करते हैं। तो आपके स्टूडेंट को मेरे को यही कहना है, आपको यहाँ इस साल को आप डिग्री लेके यहाँ से चले जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूरा का पूरा, जब तक आपको आप सर्टिफिकेशन नहीं होते हो तब तक सैलरी का अपेक्षा मत करो, आप काम करते रहें। जो सीईओ है वो आपका काम देख के ही आपको जो सैलरी देना है उसको वो दे देगा। और जब तक आपको सर्विस मिलता नहीं तो छोटा मोटा भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, मैं इडली स्टार्ट किया हूँ। आप सीखे हो, आप इडली स्टार्ट करना ही ऐसा नहीं है, जो कि आपके हाथ में कला है। जैसा हम सर्विस ढूंढते हैं, आप वेबसाइट पे ढूंढते रहेंगे या इंटरनेट पे ढूंढते रहेंगे, तब जब तक मिलता नहीं तब तक आप खाली मत बैठो। जो भी कुछ होता है, जहाँ भी नौकरी मिलती है, कुछ वहाँ पे सीखने के लिए ही मिलता है, वो सीखो, वो लर्न है। यहाँ पे बुक नॉलेज है, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन बाजार में जब प्रैक्टिकल होता है तो वो जिंदगी में आपके बहुत बड़ा काम कर देता है। तो वो आपको बताने के लिए गवर्नमेंट सर हमको यहाँ पे लेके आए, और बचपन से मैं जितना भी सीखा हूँ, दूसरा और एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, एक ऐसा दिमाग लगता है, वैसा लगता है। एक यहाँ पे आर्मी कैंप में आर्मी लोगों के लिए फिल्म थिएटर था। हफ्ते में एक बार वो फिल्म दिखाते थे, और बाकी सिविल लोगों को 50 पैसा चार्ज करते थे। तभी 1984 की भी बात बोल रहा हूँ, 50 पैसा ओनली। तो 50 पैसा में पिक्चर देखने के लिए मिलता है। बाहर कुछ 150 रुपीज़ था या 2 रुपये था। वहाँ पे आर्मी के कारण या हम सामने बैठ के पिक्चर देखना, और आर्मी लोग जैसा जैसा उनका ऑफिसर का ये है, वैसा वैसा वो बालकनी तक जाते थे, बैठते थे। तो मैं मेरे दोस्त के साथ मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे 50 पैसे का टिकट निकाल के हम ठहरे थे बाहर। मैं वहाँ देखा कि आजू बाजू में कोई पान दुकान नहीं है, कोई किराना दुकान नहीं है, कोई होटल नहीं है, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बाकी के फिल्म थिएटर में मिलता था उस टाइम में। बाहर कुछ सेंगा बेचते थे, मूंगफली बेचते थे, वाटाना बेचते थे और कुछ बेचते थे, और वो लोगों को मिलता था। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो मेरे ध्यान में आ गया। तो सेकेंड संडे में मैं जब गया तो 2 बड़ा थैली भर के उसमें वो सांगा या फिर पॉपकॉर्न, अलग अलग टाइप का खाने का छोटा छोटा चीज़ था, रसगुल्ला था, और सब लेके गया। वो इंटरवेल को बेचने के लिए मेरा सोच था। जैसे मैं टिकट निकाल के बाहर खड़ा था, अभी तक वो डोर खोले नहीं, तब तक सारे बच्चे बड़े बड़े लोग क्या है सेल करने के लिए, फिर मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, ऐसा करके दोनों थैली पिक्चर स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो गया। तो उस टाइम में मेरे को वो 4 रुपये मिला था। मेरा भांडवल कितना था? 5 रुपये, मिला कितना? 4। तो सेकेंड थर्ड संडे को मैं 4 थैली लेके जाता था। 2 थैली बिफोर स्टार्ट और 2 थैली इंटरवल। तो ऐसी सोच जो भी देखिए जिंदगी में बड़े होना चाहिए। तो छोटा काम छोटा नहीं होता है। आप काम करते करते राम राम कहो, राम राम करते घर में मत बैठो, काम करते करते राम राम कहो, तो वो छोटा काम आपको बड़ा कब होता है आपको भी समझ में नहीं आता। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन मैं वही हूँ। 1974 का जो बिजनेस, जो छोटा बच्चा चिली और माचिस बेचता था, उस टाइम में मेरा जो स्वभाव था वो आज भी वैसा ही है। तो मेरे को यहाँ पे बुला के मेरा शाल और गुलदस्ता देके
मेरा जो सत्कार किया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद दूँ। और मेरे को मेरे जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे को इंस्पायर किया सर ने, गवर्नमेंट सर ने, प्रिंसिपल सर ने, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। Thank you, sir. We are grateful for the time and effort you are taking to share your knowledge and experience. We have been listening to eminent speaker deliberating in the areas of entrepreneurship. Thank you once again, sir, for such an informative talk. All these valuable insights you gave us a new perspective that one should adopt. We thank you on behalf of the management, staff and students of SD Palakumari Institute of Technology for sparing your valuable time and delivering a wonderful session. I'm sure that your valuable words have certainly enlightened our young minds and motivated them to take up challenges in life with greater convenience. Thank you once again, sir.